हम, आप देख रहे हैं द ब्रेकफास्ट शो। और आप लोग इतनी ज़्यादा फरमाइश कर रहे होते हैं हमसे कि इंडाइजेशन पे या फिर ब्लोटिंग के इश्यूज़ हो जाते हैं, वेट गेन, इन सारी चीज़ों पे हम आपके साथ रेमेडी शेयर करें, टोटके आपके साथ शेयर करें। तो आज ये काम हो रहा है, बहुत खुश होंगे आपकी काम की बात में, आपकी वाली काम की बात होने वाली है। मेरे साथ मौजूद है यहाँ पे गालिब आगा साहब, उनको बुलाएंगे, हर्बलिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। प्लीज़ गालिब साहब यहाँ आ जाइएगा। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, बहुत बहुत शुक्रिया बुलाने के लिए। मोस्ट वेलकम। हम आपसे आज दो चीज़ों के बारे में मेनली सवाल करेंगे। एक तो जो भी बदहज़मी से रिलेटेड तकालीफ होती हैं उनको किस तरह से दूर किया जा सकता है, क्या हम ऐसा कोई कहवा या ऐसी कोई चीज़ बना सकते हैं, और फिर उसके बाद हम जाएंगे वेट गेन की जानिब, जो कि वेट लॉस बिल्कुल वेट लॉस की जानिब, वेट लॉस की जानिब, वेट गेन के लिए क्या किया जाए बेसिकली, तो वो वेट लॉस है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ब्लोटिंग, बदहज़मी, खाना खाने के बाद पेट में बोझ की कैफियत हो जाती है। अक्सर लोगों को ओवर ईटिंग की वजह से बहुत सारे इश्यूज़ हो रहे होते हैं। हम लोगों के डाइटरी टाइमिंग्स बहुत ख़राब हो गए हैं। ओवरऑल हमारी डाइट फास्ट फूड्स वगैरह बहुत ज़्यादा हो गई, जिसकी वजह से बहुत सारी पेट के इश्यूज़ हमें डेवलप हो गए हैं, आजकल बहुत ज़्यादा देखने में आ रहा है। तो उसके लिए एक टी बनाऊंगा, वो बनाना चाहता हूँ, बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी लोगों को। इसके साथ साथ जो है वो एसिडिटी, ऑब्वियसली इनके भी तकरीबन जो मकासद हैं या जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो इसी वजूहात की वजह से हैं। तो एसिडिटी के लिए एक सिरप बनाना सिखाऊंगा जो घर में आप बना के रख सकते हैं, और कभी भी एसिडिटी हो या कभी भी कोई ऐसी चीज़ हो जो कि आपने बादी या भारी खा ली हो, तो उसके साथ आप ये सिरप ले लेंगे तो बहुत ज़्यादा इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। ठीक है, वेट लॉस के लिए, वेट लॉस के लिए ठीक है। तो हम चलते हैं हमारे किचन काउंटर की जानिब, एंड सबसे पहले जो है वो आप हमें यहाँ पर क्या बनाना सिखाएंगे? पहले मैं, जिस तरह मैंने कहा, एक ग्रीन टी टाइप है जो कि घर में बनाई जा सकती है ब्लोटिंग के लिए, एसिडिटी के लिए, हज़म के निज़ाम को बेहतर करने के लिए, बेसिकली मेटाबॉलिक रेट को तेज़ करने के लिए। ठीक है, इसे मैंने तकरीबन एक कप पानी लूँगा। ठीक है, फ्लेम ऑन कर दूँ मैं आपके लिए? बिल्कुल, 1 कप पानी लिया मैंने इसमें। 1 कप पानी हम शामिल करेंगे यहाँ पे। और ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो घरों पे मुझे इस वक्त यहाँ दिखाई दे रही हैं, होती बहुत हैं। इजीली घर पे मिल जाएंगी आपको ये सारी चीज़ें जो कि आप कंज्यूम कर सकते हैं, और नॉर्मली सारी चीज़ें किचन की ही हैं जो इस रेमेडी में है। तकरीबन 5 या 6 दाने इलायची के लिए मैंने, छोटी इलायची। अदरक तकरीबन ये आधा इंच का टुकड़ा है, ये मैंने लिया है इसमें। अच्छा, आपने इलायची को तोड़ा नहीं, उसके बीज नहीं निकाले ना? बिल्कुल ऐसे। पुदीने की पत्तियाँ तकरीबन ये 8 से 10 पत्तियों के करीब है, इसमें डंडी बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पत्तियां हैं। ठीक है। और इसमें मैं आखिर में जो डाल रहा हूँ वो मीठा सोडा। मीठा सोडा मीठा सोडा इलेक्ट्रोलाइट्स को बेहतर करता है, बैलेंस को बेहतर करता है। जो बहुत सारे लोग होते हैं जो लिथार्जिक हो रहे होते हैं गैसेस के भी इशू की वजह से भी, और वैसे भी क्योंकि बॉडी में नाइट्रोजन लेवल बढ़ जाता है, तो उसके लिए मीठा सोडा बहुत अच्छी दवा है। ये सिर्फ 1 पिंच के करीब मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, ये चीज़ें हैं। और लास्ट में इसमें मैं आधा चाय का चमचा सौंफ छोड़, और इसको हम पकने देंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट, 5 मिनट तक। इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ग्रीनिश शेड में या ब्राउनिश शेड में आ जाएगा, तो हम इसको जो है वो स्टेन कर लेंगे और कप में इसको निकाल लेंगे। इसमें हम शहद या चीनी ऐड कर सकते हैं एज़ पर नीड। अगर आपको टेस्ट इसका ऐसे ही अच्छा लग रहा है तो वो ज़्यादा अच्छा है, बट अगर आप थोड़ा सा मिठास ऐड करना चाहते हैं तो चीनी या शहद दोनों में से कोई भी चीज़ इसमें ऐड हो सकती है, की जा सकती है। इसके अफेक्ट्स में या इसके जो अफादियात हैं उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइए गालिब साहब कि इसको जो है वो हम क्या दिन में एक बार पी सकती हैं या वक्फे से बार बार पिया जा सकता है? मैक्सिमम 2 दफ़ा। और आप कौन सा टाइम सजेस्ट करेंगे, कब पीना चाहिए इसको? खाने के फ़ौरन बाद। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, छोटे बच्चे जिनको बहुत ज़्यादा गैसेस हो रही होती हैं, ब्लोटिंग हो रही होती है, कॉलिक बेबीज़ भी कह सकते हैं, अगर यही कहवा बना के आप सिर्फ उनको 1 चाय का चमचा पिला दें, उनकी फीडर में थोड़ा सा पानी लेके तकरीबन 15 ml पानी और 1 चाय का चमचा ये मिलाकर अगर दे दें उनको, तो उनकी ब्लोटिंग भी बेहतर होगी, गैसेस इश्यूज़ बच्चों के बहुत बेहतर हो जाएंगे। मैं बात कर रहा हूँ जो बच्चे 1 महीने से ऊपर हैं उनकी। ठीक है, नॉट बिफोर 1 month। ओके। अच्छा, ये भी बताइए कि ब्लोटिंग जब हम कहते हैं ना, तो ये थोड़ा सा कुछ लोगों को लगता है थोड़ा सा अंग्रेजी वर्ड है। कॉन्सेप्ट क्या है कि ब्लोटिंग को अगर हम एक आम इंसान को समझाना चाहें तो वो किस तरह समझेगा कि मुझे ब्लोटिंग हो रही है? गैसेस का ज़्यादा हो जाना, और स्टमक ऐसा लगता है ना जैसे ज़्यादा आपको एकदम से भारीपन भी, और आपको आई थिंक कुछ लोग को ऐसा भी लगता है कि वो जीन्स फिट होनी बंद हो गई, या आपको ऐसा लगता है कि जैसे आपके पेट पे बहुत ज़्यादा फैट है, लेकिन अब अगर आप सोचें कि जी कल या परसों तो इतना नहीं था, आज ज़्यादा फील हो रहा है, तो उसको भी हम ब्लोटिंग कह सकते हैं। नॉर्मली जो ब्लोटिंग का जो तर्जुमा नॉर्मली देखा जाएगा वो गैसेस का बढ़ना, ब्लोटिंग करना, या एक अनकंफर्टेबल सी फीलिंग जो कि पेट में है बेसिकली, तो वो ब्लोटिंग में ज़्यादातर आती है। और गैसेस के बढ़ने की वजह से ऑब्वियसली
पेट थोड़ा सा निकलता है, जैसे आयशा ने कहा कि है। पेट थोड़ा सा एक ओवर वेट टाइप बंदा लगता है थोड़ा सा, वो ऑब्वियसली उसकी वजह से होता है, लेकिन ठीक है। ज़्यादातर पेट निकलना कॉन्स्टिपेशन की अलामत भी हो सकती है। कॉन्स्टिपेशन अगर रिलीज़ करें तो पेट बेहतर हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, ये इसको हम कितनी देर पकाएंगे? बिल्कुल रेडी हो गया। बिल्कुल रेडी हो गया, कलर भी इसका तब्दील हो चुका है अब। ठीक है, इसको हमने बस स्टीम किया और ये तकरीबन इस कलर का बन गया है। इसको ज़रा यहाँ पे स्मेल करते हैं, क्योंकि इसमें इलायची है, पुदीना है, सौंफ है। इतने मज़े, इसकी पता है कैसी खुशबू है? इसकी वैसी खुशबू है जैसा वो पैकेट हम खोलते हैं ना, और जो जिसमें कुछ बनाना नहीं पड़ता, वो जो रेडीमेड, बिल्कुल वैसी चीज़ है। और लेकिन इसकी अफादियत उससे बहुत ज़्यादा है, अफादियत इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी है उससे। अच्छा, दूसरी रेमेडी जो बना रहा हूँ वो सिर्फ एसिडिटी के लिए एक सिरप ऐड बना रहा हूँ। ठीक है। इसमें भी हम तकरीबन 1 कप पानी लेंगे और अच्छा, ये वो सिरप है जो आप फ्रिज में अगर बनाकर रख लें तो आपके तकरीबन 15 डेज़ तक आप इसको फ्रिज में कंज्यूम कर सकते हैं, ये ख़राब नहीं होगा अगर फ्रिज में रखा हुआ है तो। ज़बरदस्त। इसमें सिर्फ 2 चीज़ें हैं। ये तकरीबन अदरक मैंने लिया है, इसमें तकरीबन ये 70 ग्राम्स अदरक है, 70 to 80 ग्राम्स। अच्छा, ये मैं बता दूं, ये इस वक्त जो बना रहे हैं ये उस वक्त ब्लोटिंग के लिए बनाया था कहवा, अब सिरप बन रहा है एसिडिटी के लिए, यानी कि तेजाबियत के लिए। बिल्कुल। इसमें अदरक का पानी को हम थोड़ी देर पकाएंगे इसको। ठीक है। और जब ये गर्म हो जाएगा, जब थोड़ा सा खौल जाएगा या अदरक का अर्क पानी के अंदर आ जाएगा, डिकॉक्शन सही तरह बन जाएगा, तो इसमें चीनी ऐड करेंगे ताकि थोड़ा सा एक टेक्सचर थोड़ा सा इसका गाढ़ा हो जाए, और इसको हम छान के फ्रिज में रख लेंगे। इससे इंशाल्लाह एसिडिटी भी बेहतर होगी, हज़म का निज़ाम भी बेहतर होगा, ओवरऑल हेल्थ आपकी बहुत बेहतर होगी। कहवे के बारे में जैसे आयशा ने कहा, ये ब्लोटिंग को बेहतर करेगा, एसिडिटी को बेहतर करेगा, हज़म के निज़ाम को बेहतर करेगा। जो लोग खाना हैवी खा लेते हैं, ओवर ईटिंग कर लेते हैं, अगर वो ये लोग कहवा ये पी लें तो उसके बाद उनकी हज़म का निज़ाम भी बेहतर हो जाएगा और बहुत सारी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। इनफैक्ट हमारे घर में नॉर्मली ये होता है कि अगर जैसे कोई शादी में गए या कोई 2-3 डिशेस एक साथ खा ली तो फिर ये कहवा लिया जाता है ताकि जो है वो थोड़ा सा हज़म का निज़ाम बेहतर हो जाए, मेटाबॉलिक रेट थोड़ा सा बेहतर हो जाए। ज़बरदस्त। लेकिन क्या गालिब साहब आप यहाँ पे ये कह रहे हैं कि हमें खाना जो है वो फिर भी भर भर के खाना चाहिए, उस पर भी कंट्रोल? मेरा नहीं ख्याल, बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। पहले मैंने कहा इनके साइड इफेक्ट्स की वजह से तो कभी भी कोई बीमारी होने ही नहीं दे कि साइड इफेक्ट्स किसी चीज़ के हों, बिल्कुल, ताकि इन दवाओं की ज़रूरत ही ना पड़े और आप हेल्दी लाइफ गुजार सकें। अच्छा, लेकिन ये आपने जो ये दवा जैसे आप बना रहे हैं, आई थिंक इसका कोई नुकसान तो है ही नहीं, एलोपैथी तो है ही नहीं। सो ये वैसे भी अगर एक होता ना कि कभी कभी हम जो है ना वो बचपन में कफ सिरप पीते थे, उसका फ्लेवर बड़ा अच्छा लगता था, तो मुझे लग रहा है कि ये वाला जो है अदरक है, अगर इसमें चीनी है तो इसका फ्लेवर ही इतने मज़े का होगा, है ना? बिल्कुल होगा। अच्छा, इसको हम कितनी देर पकाएंगे? इसको तकरीबन 5 मिनट, हमें 2 से 3 मिनट और चाहिए होंगे अगर हमारे पास टाइम हो। हाँ, टाइम तो हमारे पास बहुत है, आप आराम से इसको पकाएं। लेकिन पूछने का मकसद ये है कि जब इंसान कोई आपकी इस रेसिपी को फॉलो करे तो उसको पता हो कि कितनी देर के लिए पकाना है। तकरीबन 10 मिनट्स को तक इसको पकाना है हमारे पास, क्योंकि अभी टाइम कम होगा तो हम 5 to 6 मिनट्स इसको पका रहे हैं, बट इसको अगर मिनिमम आप 10 मिनट्स पकाएंगे तो ज़्यादा अच्छा इसका इफेक्ट आएगा। ठीक है। और आपने कहा था कि इसको हम गाढ़ा करेंगे चीनी की मदद से, है ना? बिल्कुल ठीक है, आप चीनी की मदद से इसको गाढ़ा करेंगे तो वो एक सिरप सी फॉर्म में आ जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा जी, अब यहाँ पे जो है वो हम इसमें इसको निकाल रहे हैं। इसको निकाल रहे हैं। ठीक है, 10 मिनट के लिए आपने इसको पकाना है। इसका पानी मैंने निकाल लिया, ये तकरीबन 1 कप पानी इसमें मैंने निकाल लिया। ठीक है। इसमें हाफ कप चीनी ऐड कर रहा हूँ मैं। ठीक है, हाफ कप चीनी शामिल करेंगे, बिकॉज सिरप है ना, सिरप तो वो ऑफ कोर्स मीठा, थोड़ा सा मीठा भी होगा और थोड़ा सा विस्कस भी होगा, जिसकी वजह से चीनी ज़्यादा है। ठीक है। पीपरमिंट हर पंसारी के पास बहुत नॉर्मली मिल जाती है, ये सत्ते पुदीना भी इसको कहते हैं। ये तकरीबन इतना 1 चुटकी के दरमियान मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ। अच्छा, ये वो है जो जिससे गला सूदिंग सा इफेक्ट जिससे आता है, ये वो अक्सर चीज़ सिरप्स है। में है बेसिकली। अक्सर जो कफिंग सिरप्स होते हैं उसमें भी होती है ये फॉर फ्लेवर, और हज़म के निज़ाम के जो जितने भी तकरीबन सिरप्स हैं, चाहे वो एलोपैथी में हो, उसमें भी तकरीबन कमोबेश होता है, और ये हर्बल में तो लाजमी ही एक जुज़ ऐसा है जो लिया जा सकता है। ये तो मुझे लगता है यहाँ से कहीं जाने वाला नहीं है, क्योंकि मैं जब भी आप लोगों के लिए शो लेके आती हूँ तो पहले मैं शो से पहले कॉफ़ी पिया करती थी, और अब खांसी के इतने मसले मसाइल हो गए हैं कि मैं जो है ना वो एक किस्म का जो शादा पी रही होती हूँ शो से पहले, तो मुझे लगता है गालिब साहब मैं ये पीती रहूँगी शो में। बिल्कुल। अच्छा, ये तकरीबन रेडी हो चुका है। थोड़ी देर अगर इसको हम रख देंगे तो ये विस्कस हो जाएगा। अभी ये इतना विस्कस नहीं हुआ है, थोड़ी देर बाद जब ठंडा हो जाएगा तो ये चीनी थोड़ी सी गाढ़ी हो जाएगी और ये विस्कस हो जाएगा। स्मेल सूंघना चाहती हूँ, बिकॉज ओ जो आपने पेपरमिंट कहा है, मेरी तो नाक खुल गई है सीरियसली। मतलब अगर आप इसको अभी इस वक्त स्मेल कर लेंगे ना आप, और मैं हमेशा सोचती थी ये मिंटी इफेक्ट क्या होता है, तो आपने क्या बताया था कहाँ से मिलता है? किसी भी पंसारी के पास से बहुत कॉमनली मिल जाता है। इवन अब तो बड़े जो सुपर स्टोर्स वगैरह हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं, उस पर भी बहुत कॉमनली मिल जाता है पेपरमिंट, या इसको उर्दू में कहते हैं सत्ते पुदीना। सत्ते पुदीना, ठीक है। कॉलर भी हमारे साथ है।
जी कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। शाजिया कैसी हैं? शाजिया कहाँ गई? शाजिया बात करेंगी? कहाँ चली गई शाजिया? चलिए भाई, थैंक यू सो मच। मगर शायद कोई कॉल में डिस्टॉर्शन हो गई होगी, तो आप दोबारा हमें ट्राई कर सकते हैं। ब्रेक का टाइम है, ब्रेक में आपने इंतज़ार करना है वापस आने का, क्योंकि हम बात करेंगे वेट लॉस पे। वेट लॉस पे जो है वो गालिब साहब कोई रेमेडी बताएंगे, वो आपने जो ट्राई करनी है, फिर हमें उसका फीडबैक भी देना है। और यहाँ पर जब तक ये जो इन्होंने बनाया है ना, आपने इसके लिए बनाया था, एसिडिटी के लिए बनाया था एसिडिटी के लिए सिरप है। बस ये मैं सूंघने वाली हूँ, ठीक है? तो अब मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आ चुके हैं वापस हम। आप देख रहे हैं द ब्रेकफास्ट शो। काम की बात में बहुत काम की बात उन तमाम लोगों के लिए जो कि वेट लॉस के लिए कुछ रेमेडीज़ ढूंढ रही होती हैं। तो आज का शो जो है वो ख़ास तौर पे आपके लिए है। गालिब आगा साहब से हमने रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ हमें कोई ऐसी चीज़ बताएं जो वेट लॉस में मदद करती हो। तो आज आप वेट लॉस के लिए कुछ यहाँ पे बनाने वाले हैं, क्या है वो? बिल्कुल, इसमें 5 चीज़ें हैं और ये चीज़ें पंसारी के पास से बहुत इजीली आपको मिल जाएंगी। ये मक्को है। मक्को इंग्लिश में इसको कहते हैं ब्लैक नाइट शेड। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ऑब्वियसली बहुत सारे लोगों को इंग्लिश नाम से ही मिल जाए शायद। इसके दोनों नाम ही मुश्किल हैं। आई थिंक मक्को याद रखना ज़्यादा आसान है। कॉमनली लोग मक्को को जानते हैं, बहुत सारे व्यूअर्स आपके। ठीक है। जिगर की अफाल के लिए भी बहुत अच्छा होता है, वज़न कम करने के लिए भी अच्छा होता है। ये है कासनी, इंग्लिश में इसको कहते हैं चिकोरी। चिकोरी। अच्छा, इससे पहले कि इस चिकोरी के बाद आप कुछ और शामिल करें, मैं ज़रा यहाँ पे दिखा दूँ इसको, ज़रा आप जूम करें कि ये ऐसा लगता है जैसे काली मिर्च या सफ़ेद मिर्च है, लेकिन ये वो नहीं है। इसका नाम है मक्को। ठीक है, ताकि आपको ज़रा जब लें भी तो पहचान हो जाए। एंड इसकी खुशबू कुछ नमकीन सी एक है। ठीक है। अच्छा, थर्ड इंग्रेडिएंट इसमें जो मैं ले रहा हूँ वो सौंफ ले रहा हूँ, 1 चाय का चमचा। सही। फोर्थ इंग्रेडिएंट अजवाइन। अजवाइन नॉर्मली जो हम लोग घर में इस्तेमाल करते हैं वो है 1/2 चाय का चमचा। ठीक है। 1/2 टीस्पून। और गुलाब की पत्तियाँ। गुलाब की पत्तियाँ ये भी आप यूज़ कर सकते हैं फ्रेश, और जो ईरानी गुलाब की पत्तियाँ मार्केट में पंसारी के पास मिल जाती हैं कॉमनली, वो भी यूज़ कर सकते हैं। तकरीबन 30 ग्राम्स के करीब। ये थोड़ी सी नॉर्मल उससे थोड़ी सी ज़्यादा है। ठीक है, 30 ग्राम तक मैं इस्तेमाल होंगी। ये एक इस टाइप का बन जाएगा। हाँ। ठीक है। इसको 1.5 कप पानी लेना है, 1.5 कप पानी में पकाना है। जब पानी आधा कप रह जाए, तकरीबन इतना पकाना है इसको कि पानी तकरीबन आधा कप रह जाए, तो इसको छान लें। और छानने के बाद शाम में दोनों मेन मील्स के बीच में लें, दोपहर का खाना और रात के खाने के दरमियान। मिसाल के तौर पे अगर आप 2 बजे खाते हैं और 9 बजे खाते हैं, तो तकरीबन 5 या 6 बजे के दरमियान इस कैवे को कंज्यूम कर लें। इससे आपका वेट लॉस भी बहुत अच्छा होगा, इससे आपकी भूख बेहतर होगी, इससे आपका लिवर एक्टिविटी बेहतर होगी, इससे आपके ओवरऑल जो चर्बी बहुत ज़्यादा है जिस्म में वो बहुत ज़्यादा बेहतर होगी इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा खालिद साहब, ये भी बताइएगा कि जो वेट गेन की प्रॉब्लम्स होती हैं, वो वेट गेन का ये बहुत सारे रीजंस होते हैं। तो एक इंसान खाना ही ज़्यादा खा रहा है, राइट? एक ऐसा रीज़न है जो किसी के बस में लगता है नहीं, हार्मोन्स वाला जो रीज़न होता है। तो अगर हार्मोन्स की वजह से वेट गेन हो रहा है, तो उसमें कोई ख़ास इसमें चेंज कर सकते हैं? कुछ बताना चाहेंगे उसके बारे में? हार्मोनल इश्यूज ख़वातीन में बहुत ज़्यादा आजकल हो रहे हैं, और उसकी मेन रीज़न बहुत ज़्यादा प्रिजर्वेटिव एडेड या केमिकलाइज ज़िंदगी हमारी हो गई, जिसमें हम अपनी हर खुराक में कोई ना कोई केमिकल ले रहे हैं। तो उसको थोड़ा सा सप्रेस करना पड़ेगा। बहुत सारी बच्चियाँ ऐसी आती हैं हमारे पास भी, तकरीबन 14 to 22-23 एज की, जो ओवरवेट है, जिम भी कर रही हैं, मेडिसिन भी ले रही हैं, लेकिन वेट कम नहीं हो रहा। वो कभी भी कम नहीं होगा जब तक अपने हार्मोनल सिस्टम को ठीक नहीं करेंगे। ऑब्वियसली ये मदद ज़रूर करेगा, लेकिन ये PCOS या किसी भी हार्मोनल इशू का बेसिकली इलाज नहीं है। अगर आपको कोई भी ऐसा इशू है तो उसको ट्रीट करेंगे तो वज़न कम होगा, वरना जितनी भी एक्सरसाइज कर लें या मेडिकेशन महंगी से महंगी ले लें, वो आपको जब तक हार्मोनल इशूज़ आपके बैलेंस नहीं होते, आपको बहुत ज़्यादा अफेक्ट उस तरह नहीं मिलेगा जिस तरह आप डिज़र्व करते हैं या आप चाहते हैं। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सो मच। शाजिया हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम एंड गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। शाजिया, क्या पूछना चाहेंगी गालिब साहब से? आज का शो तो बहुत जबरदस्त है, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। मैं रह नहीं सकी कि मैं जरूर कॉल करूं। अभी आपने जैसे हाजरी की बात की ना, तो छोटे बच्चों को ये इशू है, जैसे 2.5-3 साल का बेटा, 5 साल की बेटी और 10 साल का बेटा, इन सब में ये इशू है। इन लोगों के पेट में दर्द रहता है, कुछ भी खिलाओ पेट में दर्द हो रहा है, मम्मा पेट में दर्द हो रहा है। तो इसका जरूर बताएं
कि इसकी वजह से वो लोग कुछ खाते ही नहीं है, पेट में दर्द हुआ, थोड़ा खाया पेट में दर्द हुआ। फिर जो इनको जो मतलब कॉन्स्टिपेशन हो जाती है छोटे बच्चों में, उसके लिए क्या रेमेडी करनी चाहिए। दूसरा एक और बात मैं पूछना चाह रही थी, वो थोड़ा सा इससे टॉपिक से अलग हो, लेकिन जो आजकल बच्चों में वेदर की वजह से खांसी नजला जो इतना हो रहा है, इतना कंजेक्शन हो रही है, उसके लिए भी कोई एक होम रेमेडी बताएं जो छोटे बच्चों के लिए ना कोई नुकसान ना हो, उसके लिए जैसे 1 साल की बेबी है या 2 साल का बेबी, उसके लिए जरूर बताएं। और आयशा एक चीज मैं शेयर करना चाह रही थी, मेरी अपनी एक रेमेडी है, मतलब वो मैं सालों से कर रही हूँ वेट लॉस के लिए, वो मेरा वेट बढ़ता नहीं है और वो कंट्रोल में रहता है। कि मैं सुबह उठ के नीम गर्म पानी में 1 चमचा शहद और लीमू आधा निचोड़ के पीती हूँ और वो मुझे बहुत वर्कआउट करता है। वो उसके साथ मैं एक्सरसाइज करती हूँ सुबह, ये करने के आधे 1 घंटे बाद मैं एक्सरसाइज करती हूँ, फिर इसको 1 घंटे बाद ब्रेकफास्ट करती हूँ, तो ये मेरा वेट कंट्रोल में रखता है। एक्सरसाइज भी करती है, जिसने ये सुना है ना टोटका, उसको ये भी समझ एक्सरसाइज भी करती है। बहुत अच्छी बात है, जबरदस्त शाजिया, मुझे सुन के बहुत खुशी हुई कि आपके एक जो है वो रेजिमेंटेड किस्म की एक जो है वो रूटीन है। तो थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए। अच्छा, अब मुझे इन तमाम सवालात के जवाब अगर आप देना चाहें गालिब साहब, तो हम आराम से जो है वो यहाँ बैठ जाते हैं। आ जाइए प्लीज़, काफ़ी देर से हमने हमारे गेस्ट को जो है वो किचन काउंटर पे खड़ा रखा हुआ है। जी अच्छा सर, पहला सवाल तो ये था बच्चों के लिए कि जो पेट में दर्द होता है तो उसके लिए क्या किया जाए। पेट में दर्द और कॉन्स्टिपेशन, बच्चों के पेट में दर्द नॉर्मली जो है वो कॉन्स्टिपेशन की वजह से भी हो रहा होता है, खाना थोड़ा सा खाएं तो गैसेस बहुत इशू हो रहा होता है, जिसकी वजह से इस टाइप की कंडीशन हो रही होती है। जो कहवा हमने अभी बनाया था, जिसमें सौंफ थी, पुदीना था, छोटी इलायची थी, अदरक थी और मीठा सोडा डाला था, अगर वो कहवा बच्चों को रोज़ाना रात को सोने से पहले हाफ कप दे दें हर बच्चे को जो कि 5 ईयर्स से बड़ा है, उसको अगर ये दे दिया जाए तो उसके पेट में ब्लोटिंग नहीं होगी, हजम का निज़ाम उसका अच्छा रहेगा, पेट के जितने भी इश्यूज़ हैं, उसके पेट का दर्द या किसी भी किस्म का पेट से रिलेटेड इशू, वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर हो जाएगा। नंबर 1 कॉन्स्टिपेशन के लिए एक नुस्खा बता देता हूँ। सना मक्की की पत्तियाँ, सिर्फ पत्तियाँ लेनी है, बिल्कुल भी डंडी नहीं आनी चाहिए उसमें। पत्तियाँ लें तकरीबन 10, इसमें गुड़ का 1 टुकड़ा ऐड करें तकरीबन 50 ग्राम्स का, और 1 कप पानी में इसको पकाएं। जब पानी आधा रह जाए, इसी तरह होगा जैसे हम सिरप की बात करें, थोड़ा सा विस्कस हो जाएगा और वो छान कर रख लें। 1 चाय का चमचा बच्चे को रात को सोने से पहले दे दें, या हम लोग कोशिश करते हैं अपने बच्चों को, क्योंकि सुबह के टाइम पे नॉर्मली ये देखा जाता है कि बच्चों की वैन आ रही है या बच्चे लेट उठते हैं तो स्टूल सही तरह पास नहीं करते, और स्कूल में हालात ऐसे नहीं होते कि बच्चा स्टूल पास कर सके। तो बेहतर हम लोग बच्चों को जितने भी जो एक अभी लर्निंग एज में बच्चे हैं 2 ईयर्स से लेकर तकरीबन 11-12 ईयर्स तक, जो स्कूल की वजह से थोड़ा सा परेशान रहते हैं, तो हम ये कहते हैं कि स्कूल से आने के बाद उनको कोई भी ऐसी मेडिसिन दें जो कि स्टूल पास करने के लिए हो या सॉफ्ट करने के लिए हो, ताकि बिफोर स्लीपिंग रात को वो स्टूल पास कर लें, वरना सुबह अक्सर बच्चे रोक लेते हैं और वो फिर डिफरेंट इश्यूज़ में चले जाते हैं डायसेंट्री के। बिल्कुल, बहुत सारे और इश्यूज हो जाते हैं। हमारे साथ शैला भी हैं कराची से, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम आयशा, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। शैला, आप कोई सवाल करना चाहेंगी? जी, मैं सवाल करूंगी और आपके प्रोग्राम की बहुत तारीफ करूंगी। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका प्रोग्राम बहुत जबरदस्त है, इतना इंफॉर्मेटिव है, माशाल्लाह से मैं रोज देखती हूँ सुबह। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या पूछना चाहेंगे? मैं सवाल करूंगी डॉक्टर आगा गालिब से कि ना, वो मेरी बेटी है 2 साल की, उसको कब्ज का बहुत मसला रहता है। तो अच्छा, अभी इन्होंने कॉन्स्टिपेशन का बताया था, लेकिन आप कुछ पूछना चाहेंगे इनसे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जो मैंने सिरप अभी बताया है वही अगर आप हाफ चाय का चमचा, क्योंकि 2 साल की बच्ची है, हाफ टी स्पून दे दें तो अल्लाह ने चाहा तो बहुत फर्क पड़ेगा, कॉन्स्टिपेशन उसकी रिलीज हो जाएगी। शुक्रिया, और इसकी कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं है। बहुत अच्छा, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बताया था कि सना मक्खी है उसमें और गुड़ है ना? 10 पत्तियाँ और 50 ग्राम्स गुड़, ठीक है, और 1 गिलास पानी में पकाएंगे। जब पानी आधा रह जाएगा तो छान कर रख लेंगे। 1 टीस्पून 5 साल से बड़े और 5 साल से छोटे हाफ टी स्पून, और मेरा मशवरा यही है कि स्कूल से आने के बाद दे दिया जाए बच्चों को जो स्कूल हुई है। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जब भी आप किसी को भी वज़न को कम करने के लिए ये जो है वो रेमेडी बताते हैं, तो उसके साथ और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हिकमत में कही जाती हैं कि इन चीज़ों का भी आप साथ साथ ख्याल रखें? देखिए, सबसे पहले डाइटिंग इश्यूज़। डाइटिंग का मतलब खाना छोड़ देना कभी भी नहीं होता। डाइटिंग का मतलब होता है डाइटिंग का मतलब होता है एक क्वांटिटी में अच्छी ग़िज़ा खाना, बट एक क्वांटिटी में खाना। ठीक है। मैं अगर बात करूं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक कॉल है कि खाने के 3 हिस्से करो, 1 हिस्सा खाना, 1 हिस्सा पानी और 1 हिस्सा भूखा बर्दाश्त करो। अगर ये इंसान अप्लाई कर ले तो इंसान की एज भी बढ़ जाएगी, इंसान की जो बुढ़ापा जल्दी आ जाता है वो भी बेहतर हो जाएगा, और इसके साथ साथ ओवरऑल हेल्थ बहुत अच्छी रहती है, लिवर एक्टिविटी बेहतर रहती है, स्टमक एक्टिविटी बेहतर रहती है। जैसे हम कॉमनली बात करते हैं तो मैदे की बीमारियाँ 70 बीमारियों की माँ है, तो मैदा अगर ठीक रहेगा तो आपको बहुत सारी चीज़ें अच्छी रहेंगी, ज़िंदगी आपकी अच्छी गुजरेगी। बिल्कुल बिल्कुल। ये जो जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है ना, चाहे डायरिया हो, कॉन्स्टिपेशन हो,
इसको कभी भी जो है वो इग्नोर नहीं करें। और कॉलर भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन है हमारे साथ? जी मैं आपसे बात कर रही हूँ शेखुपुरा से। क्या कहना चाहेंगी, क्या पूछना चाहेंगी? जी वो जो अभी डॉक्टर साहब ने बताया था वो वेट लॉस के लिए, तो वो उसमें वो मुझे वो मक्कू, एक वो चकोरी है उसका वो नाम, मुझे वो क्लियर करना था। एक मक्कू के मक्कू बाद? है और एक कासनी है, सौंफ है, गुलाब की कासनी। पत्तियां हैं और अजवाइन है। कासनी था तो वो ये नाम। क्या डेली वो 1.5 कप ये नहीं बनाना है? जी, डेली बनाना है, डेली पीना है, रोजाना नया बनेगा, रोजाना नया पीना पड़ेगा, रख नहीं सकते इसको। और कुछ पूछना है इससे रिलेटेड? जी और कुछ पूछना है इससे मुतालिक? सवाल का जवाब मिल नहीं गया जी, आपको? बस वो मैं देखी तो वो मुझे उसमें वो थोड़ा नहीं था समझ लग रही ना कि वो क्या था। वो उन्होंने बता दिया, सारे इंग्रेडिएंट्स रिपीट कर दिए। बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार जरा दोबारा से इंग्रेडिएंट्स रिपीट कर दीजिएगा। उसमें मक्खू, कासनी, गुलाब की पत्तियां, अजवाइन और सौंफ। ठीक है। और सब चीज़ों की मिकदार? सारी चीज़ें 1-1 चाय का चमचा है। तीनों चीज़ें सौंफ, मक्खू और कासनी, अजवाइन ½ टीस्पून है और गुलाब की पत्तियां तकरीबन 30 ग्राम्स के करीब हैं, चाहे वो ड्राई हो चाहे वो फ्रेश हो। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि हिकमत की अंडरस्टैंडिंग में, हिकमत की ज़बान में कोई ऐसी चीज़ जो आपकी बॉडी के लिए बहुत बुरी हो, आप कहें कि ये इस तरह के खाने आपको अवॉइड करने चाहिए? मैदा हम लोग नॉर्मली आजकल बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं किसी भी सूरत में, चाहे वो ब्रेड हो, चाहे वो डिफरेंट किस्म के फास्ट फूड्स हों या बेकरी आइटम्स। बेसिकली मैदा बहुत अच्छी चीज़ नहीं है मैदे के हवाले से। मैदा अच्छा नहीं है मैदे के हवाले से। कॉन्स्टिपेशन में भी बहुत सारे लोगों को बढ़ा देता है, कॉन्स्टिपेशन गैसेस बढ़ा देता है। तो मैदा अगर अवॉइड करें तो बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। इवन जो कोलेस्ट्रॉल और टीजी ट्राइग्लिसराइड्स लेवल लोगों के बढ़ रहे हैं, उसमें भी कहीं कुछ हद तक हमारे बेकरी आइटम्स का हाथ है, क्योंकि हम नॉर्मली बहुत सारी जगहों पर देखा है कि चाय पापे से नाश्ता हो रहा है या चाय बिस्किट से नाश्ता हो रहा है, वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। वो आपका टीजी भी बढ़ाएगा और कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ाएगा, जो कि फिर वो दिल की बीमारियों की तरफ आपको लेके चला जाता है। और कॉज कहीं ना कहीं उसका पीछे बैक एंड पे मैदा होता है। आपने ये बहुत ही अच्छी एक चीज़ बताई है, बिकॉज जब भी मैंने इतनी बार नोट किया, इतने सालों से शो करने के साथ, जब कॉल आती है ना, वो कहते हैं कि हम तो कुछ नहीं खाते, नाश्ते में बस पापे और चाय। जो पापे हैं वो बेसिकली पापे, बिस्किट और ब्रेड ये अच्छी ग़िज़ाओं में नहीं आती, इसीलिए बीच में एक कॉन्सेप्ट आया था ब्राउन ब्रेड का। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ब्राउन ब्रेड मिलती है, ब्राउन ब्रेड बहुत कम मिलती है और लोगों को इतना आइडिया भी नहीं है, क्योंकि वो जब भुरभुरी होती है तो लोगों को पसंद नहीं आती, वो ब्राउन ही खाते हैं, ब्राउन नहीं खाते हैं। ब्राउन जो है उसमें तो भाई रंग मिला हुआ होता है। ब्राउन का मतलब है कि आटे का चोकर, हस्क और वो सारी चीज़ें जिसमें फाइबर होता है वो मिले हुए होते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि एक जैसे आपने बताया कि ये चीज़ें खानी चाहिए, तरीके के बारे में मैं एक चीज़ जानना चाहती हूँ कि कुछ लोग पानी पीते हैं खाने के दरमियान, क्या ये सही है? देखें, इसके बारे में डिफरेंट राय है। कुछ लोग मना करते हैं, कुछ हुक्मा की मिसाल दी जाती है कि वो मना करते थे कि पानी ना लिया जाए। बट अगेन मैं उसी हदीस का हवाला दूंगा, एक हिस्सा पानी, एक हिस्सा खाना, एक हिस्सा भूखा। तो इसका मतलब ये कि पानी कंज्यूम हो सकता है खाने के दरमियान भी, खाने के बाद भी और खाने से पहले भी। बहुत सारे लोग खाने के दरमियान पानी नहीं पीते और खाने के तकरीबन 10-15 मिनट बाद पानी पीते हैं, वो भी मुनासिब है। बट खाने से पहले अगर 1 गिलास पानी पी लिया जाए तो वो जो एक एसिडिक कंडीशन पेट में, एक नॉर्मल पेट में भी एसिड होता है ऑब्वियसली, तो वो जो कंडीशन होती है वो थोड़ी सप्रेस हो जाती है और खाने के एंजाइम्स प्रॉपर तौर पे बनते हैं, अच्छे होते हैं और आप ओवर ईटिंग से थोड़ा सा महफूज रहता है। ठीक है। अलीज़ा हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद से, उनसे भी बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम इस्लामाबाद से क्या कहना चाहेंगी अलीज़ा, क्या पूछना चाहेंगी? जी मैंने ये पूछना था कि वेट तो मेरा सही है लेकिन मेरा पेट बहुत बड़ा है। अच्छा, आप कुछ पूछना चाहेंगे गालिब साहब? आपकी एज क्या है? आपके सी सेक्शंस तो नहीं हुए? मेरी एज 30 साल है। और कोई बेबी ऑपरेशन से हुआ हो? नहीं, ऑपरेशन हुआ है पर बेबी नहीं हुआ। ऑपरेशन हुआ था किस चीज़ का? ये ट्यूब का हुआ था। सॉरी, ट्यूब खराब थी, ट्यूब्स थी ना ऑब्वियसली। देखें जी बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। अभी बता देते हैं आपको। अच्छा, देखें, ट्यूब्स का ऑपरेशन हुआ था, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई हार्मोनल इम्बैलेंसेस अभी भी मौजूद होंगे ऑब्वियसली, ठीक है, क्योंकि ट्यूब्स का ब्लॉक होना भी एक तरह से हार्मोनल इश्यूज़ की डेवलपमेंट ही कहीं ना कहीं थी जिसकी वजह से ट्यूब्स ब्लॉक हुई। तो नॉर्मली इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज ही हेल्प कर सकती है, कोई टोटका हेल्प नहीं कर सकता। अलबत्ता अगर जो है वो शहद और पानी पिया जाए। मैं नहर मुँह के थोड़ा सा खिलाफ हूँ, अभी एक कॉलर ने भी बोला था, बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो नहर मुँह लेने की वजह से
जो है वो एसिडिटी भी बढ़ जाती है, हज़म का निज़ाम भी उनका डिस्टर्ब रहने लगता है। बहुत कम लोगों को इसका फ़ायदा होता है। मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जो कि रेगुलर ले रहे होते हैं शहद पानी नहर मुँह, और उसके बाद उनका मैदा ख़राब हो चुका होता है। फिर वही कहूँगा, हदीस के हवाले से भी अगर बात हो तो नहर मुँह पानी पीना थोड़ा सा अच्छा नहीं समझा गया। अच्छा, इसमें लीमू भी जो लोग लीमू ऐड भी ऐड करते हैं वो एसिडिक हो जाता है, क्योंकि हम जो सुबह जब उठते हैं तो हमारा पेट बिल्कुल फ्रेश होता है, जो एंजाइम्स होते हैं पेट के वो बहुत अच्छे होते हैं, उसको हम सप्रेस कर लेते हैं लेमन से, वो एसिडिक होता है और एसिड ऐड कर लेते हैं तो ऑब्वियसली वो थोड़ा सा आपके मैदे को डैमेज का वर्ड आई थिंक मुनासिब होगा, थोड़ा सा डैमेज कर देता है। ठीक है, हमारे साथ एक और कॉलर भी है, उनसे भी बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर ईशा, आई लाइक यू टू मच। मोस्ट वेलकम। क्या सवाल पूछना चाहेंगी? मैं ये सवाल पूछना चाहूंगी, मेरी बेटी 6 साल की है। जी जी, 6 साल की है, आगे बताइए। जी, उसको तो ये मसला है, उसके जो बाल जो हैं उसके 2-3 बाल जो है ना वाइट हैं, तो मुझे यानी उसके लिए क्या करना चाहिए? उसको गंजा कराना चाहिए, कोई तेल यूज करना चाहिए, क्या करना चाहिए? और एक और क्वेश्चन मेरा ये था कि मुझे जो है मेरा 1 साल पहले मतलब 24 फरवरी को मेरा हुआ था एक्सीडेंट। ठीक है। तो मुझे अभी भी जो है ना मतलब मुझे ये इशू है कि मुझे चक्कर आते हैं। हालांकि लगा मेरे राइट हैंड पे था, मगर मुझे जो है ना अब दर्द जो है मेरे लेफ्ट हैंड पे होता है, मगर मुझे इतने चक्कर आते हैं कि मुझसे काम वगैरह नहीं होता। ठीक है, सही है। चलिए, आपके तो सवाल का मुझे जवाब देते हैं। प्लीज दोनों का मुझे बताया। उसको कॉन्स्टिपेशन भी मुझे बहुत है। अच्छा, ठीक है। आखिरी सवाल मुझे समझ नहीं आया। कॉन्स्टिपेशन का तो आप ऑलरेडी वैसे बता चुकी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। अच्छा, जो पहला इनका सवाल था बच्चे के लिए, 6 साल की बच्ची है, उसके 3-4 बाल वाइट हो रहे हैं। बाल वाइट होना 2 वजूहत से होते हैं। एक तो दायमी नज़ले की वजह से भी बच्चों में आजकल बाल बहुत जल्दी वाइट हो रहे हैं, और जो डिफरेंट किस्म के केमिकलाइज प्रोडक्ट्स हैं जो हम यूज़ कर रहे हैं बालों पे, उसकी वजह से भी होते हैं। इसके लिए सिर्फ एक काम कर लें, नीम का तेल और काहू का तेल, ये 3 ड्रॉप्स ये उस जगह पर डालें जहाँ पे बाल वाइट हो रहे हैं, और उसको रबिंग अच्छी तरीके से करें तो ग्रेइंग हेयर्स बहुत जल्दी बेहतर हो जाएंगे, इससे रीग्रोथ जो होगी वो अच्छी होगी। और ये 6 साल की बच्ची है तो सेफ अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल 100% कर सकते हैं। लेकिन डाइटिंग में थोड़ा सा देखें कि उनकी डाइट क्या है, डाइट क्या ले रही हैं, उसमें उनका कैल्शियम लेवल कितना जा रहा है। ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल कम होना चाहिए ऐसे बच्चों का, ठंडी चीज़ें अगर कम खाएंगे तो ऑब्वियसली ये चीज़ें हल्के हल्के बेहतर हो जाएंगी। उन्होंने एक्सीडेंट की बात की, एक्सीडेंट लेफ्ट पे हुआ आई थिंक, और राइट पे शोल्डर में उनका दर्द है बेसिकली, और चक्कर भी आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि उनकी सर्वाइकल में कोई इशू हुआ है जिसकी वजह से उनको चक्कर भी आ रहे हैं, और क्योंकि कोई नर्व या कोई हड्डी में कोई प्रॉब्लम आया है जिसकी वजह से कोई ऐसी नर्व दब रही है जो उनके राइट हैंड में या लेफ्ट हैंड में जो नेगेटिव पार्ट जगह है उसमें उनको पेन कर रही है। अगर वो डॉक्टर से इलाज करवाएं तो सर्वाइकल का इलाज इसका होगा तो वो ठीक हो जाएंगे, वरना इशू डेवलप रहेगा जब तक कोई टोटका इस पर असर नहीं करेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया गालिब साहब आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। इतने कम टाइम में इन्होंने आपको इतने सारे जो है वो रेमेडीज़ बताई, टोटके बताए। हम आपको दोबारा बहुत ही जल्द तकलीफ देने वाले हैं। हम अपने कॉलर से पूछेंगे अब किन किन टॉपिक्स पे बात की जाए और फिर आपको बुलाएंगे। ठीक है, चलिए जी, ब्रेक का टाइम है, और ब्रेक पे जाने के जब वापस आएंगे तो उसके बाद भला क्या होगा? उसके बाद वो होगा जिसका आप कर रहे होते हैं इंतज़ार, आज क्या जीतें। और अगर उसमें आयशा सवाल आया तो आयशा का जो सवाल है ना वो यही पूछूंगी, कोई भी टोटका मैं आपसे पूछ लूँगी। आई होप कि आपने वो लिखे हो अपने पास। आपसे मुलाकात करते हैं इस छोटी सी ब्रेक के बाद।